बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए इसी मास में बसंत पंचमी, पंचमी के दिन बसंत पंचमी कहते हैं इसको। तो बसंत पंचमी क्यों कहते हैं इसको, और इस दिन को किस प्रकार से हम मनाते हैं। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और माता सरस्वती की पूजा करते हैं। क्योंकि देखो हम भी अपना जन्मदिन मनाते हैं कि इस दिन हमारा जन्म हुआ है, तो हम उसको किसी ना किसी रूप में मनाते हैं, चाहे सत्संग भजन कीर्तन करके, या फिर कुछ मिष्ठान बना करके, या फिर हम कहीं जा कर के भोजन करते हैं। तो किसी भी रूप में हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो ये जन्मदिन किसका है, और भगवान विष्णु और माता सरस्वती की पूजा ही क्यों होती है। इस दिन घरों के अंदर पीले चावल बनाए जाते हैं, और आज तो हम कैसे भी वस्त्र पहन लेते हैं। पहले ये रिवाज होता था कि इस दिन पीले ही वस्त्र पहनते थे। पीले चावल बनाना, चावल पवित्र होते हैं इसलिए हम इनको बनाते हैं। किसी के घर में मेहमान आए हुए हों या कोई रिश्तेदार आ जाएं, तो चावल बनाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और पहले आपने सुना ही होगा कि घरों में इतना मिष्ठान नहीं बनता था। पूरी बना ली, खीर बना ली, हलवा बना लिया, चूरमा बना लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या फिर चावल बनते थे, कुछ मीठे बना लेना, नमकीन बना लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आजकल तो हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें बाज़ारों में उपलब्ध हैं, हम बाज़ार में जाएंगे और ले आएंगे। अगर हमारे कुछ भाइयों को ये पता लग जाए कि इस दिन तो पीले चावल बनेंगे घरों में, तो हो सकता है वो दुकान पे पीले चावल भी उपलब्ध करा दें हमें। परंतु हर घर में यही होता है कि पीले चावल, पीले वस्त्र और माता सरस्वती का पूजन किया जाता है इस दिन। इससे संबंधित एक कथा आती है कि एक बार की बात है, हमारे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, हरे भरे पेड़ भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो भ्रमण के लिए आते हैं। अब आप कोई चीज़ बनाते हो तो आपकी इच्छा तो ये होगी ना कि मैं उसे देख के आऊँ क्या चल रहा है वहाँ पे। तो प्राणी भी थे, मनुष्य भी थे, वृक्ष भी थे, पेड़ पौधे भी थे, फूल भी थे, सब कुछ थे। जब वो भ्रमण के लिए आए ब्रह्मा जी, तो देखते हैं कि बिल्कुल मूक, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। अब देखिए आप घर में जाओ और कोई बोले ही नहीं, इतनी शांति भी अच्छी नहीं लगती। तो ब्रह्मा जी भी अपनी बनाई हुई सृष्टि में आए और उस सृष्टि को देखने लगे। उस सृष्टि को देखते हुए उन्होंने देखा कि मूक सृष्टि बना दी। शुरू में हमारी जो फिल्में बनी थी वो भी मूवी होती थी, उसमें आवाज़ नहीं थी। देखने वालों ने तो वो खूब देखी हैं, लेकिन तब उन्हें आवाज़ को किस प्रकार से हम डालें। जैसे जैसे धीरे धीरे वैज्ञानिक खोज हुई तो आवाज़ वाली फिल्में भी, आवाज़ वाले नाटक भी आने लगे। और अब तो हमारे हाथ में मोबाइल है, हम देश में नहीं विदेश में भी बात कर सकते हैं। तो मूक सृष्टि में आवाज़ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये मैंने कैसे सृष्टि का निर्माण कर दिया, इसमें आवाज़ ही नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और जल को जितनी सृष्टि थी उस पर डाल दिया। डालते ही पेड़ों के ऊपर ब्रह्मा जी ने देखा कि उस जल के छिड़काव से वृक्षों के ऊपर एक माता का रूप लेके कोई देवी प्रकट हुई, जिसकी 2 हाथों में 4 भुजाएं थी, 2 हाथों में वीणा और 2 हाथों में पुस्तक थी और गले में माला
पहन रखी थी। तो उस माता ने उस छिड़काव के द्वारा, जल के छिड़काव से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये विचार किया था मन में, क्योंकि पहले तो मानसिक सृष्टि होती है। अब आप लोग भी देखिए, माना कि वो बच्चा बड़ा हो गया, उसका विवाह करना है, तो हम पहले मन में विचार करते हैं कि मुझे इसका विवाह करना है। हमारे अंदर भी मानसिक सृष्टि है, हम पहले मन में विचार करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी मन में विचार किया था भगवान विष्णु के कहने से कि मुझे ऐसी सृष्टि का निर्माण करना है। तो निर्माण किया। भगवान ने यह भी कहा था जिस चीज की आवश्यकता हो मुझे बता देना। जिस काम को ब्रह्मा जी स्वयं कर सकते थे वो तो ब्रह्मा जी स्वयं कर लेते थे, लेकिन जिस काम को नहीं कर सकते थे उसको भगवान विष्णु को कह देते थे, क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो वृक्षों से के ऊपर देखा कि एक देवी शक्ति उत्पन्न हुई है, जो 2 हाथों में वीणा, 2 हाथों में पुस्तक, गले में माला पहने हुए हैं। तो ये कौन सी माता? हमारी सरस्वती मैया। सरस्वती मैया जैसे ही आई धरा पर, उन्होंने सबको वाणी प्रदान की। तो ये बसंत पंचमी का त्योहार है एक किस्म का, और ऐसा त्योहार मनाना भी चाहिए। तो ये बसंत पंचमी का त्योहार सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे वाणी ना होती तो हम क्या करते? मूक की तरह जीवन बिताते। तो माता सरस्वती ने प्रत्येक प्राणी को वाणी प्रदान की। यहां तक कि हमारे भागवत शास्त्र में लिखा है कि जब सुखदेव जी महाराज तप के लिए निकल लिए पैदा होते ही, तो उनका उत्तर वृक्षों ने दिया था, यानी भाषा तो वृक्षों की भी है। तो जो हम वाणी बोल रहे हैं वो वाणी को प्रदान करने वाली माता सरस्वती, हमें उन माता की क्या करनी चाहिए? इस दिन पूजा करनी चाहिए। बच्चों को भी स्कूलों में भी ये अवश्य बताएं कि ये भले इस दिन छुट्टी रखी जाती है, हम पहले दिन बता सकते हैं कि माता सरस्वती ने हमें क्या प्रदान किया। इसलिए माता सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहा है। ये कमंडल से जल निकाल करके छिड़काव से ब्रह्मा के द्वारा माता सरस्वती उत्पन्न हुई थी। तो इस देवी को हमारा कोटि कोटि नमन। ब्रह्मा देव को भी प्रणाम, विष्णु देव को भी प्रणाम। और माता सरस्वती की स्तुति में हम गाते हैं, या कुंदेन्दु तुषारि हारि धविला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासनं, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसारि परमम् आद्यं जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिके मालिकां विदधतीं, पद्मासने संश्रितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बोलिए सरस्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, गंगे मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की, वासुदेव भगवान की जय। तो आज बसंत पंचमी
पर भगवान माता सरस्वती के अवतरण की जो कथा है, इसे हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि ये माता सरस्वती कौन है, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ और इन्होंने धरा पर हमें क्या प्रदान किया। इतनी अपार शक्ति से युक्त हमारी माता सरस्वती हमें बुद्धि को प्रदान करने वाली है, हमें सद्बुद्धि देने वाली है। तो ये सरस्वती वंदना हमें सुननी भी चाहिए और इसके सार्थक अर्थ को समझना भी चाहिए, क्योंकि इसका सार्थक अर्थ यही है कि माता सरस्वती वीणा बजाने वाली, और वीणा के गान से इन्होंने प्रत्येक प्राणी में वाणी प्रदान की। तो बहुत बड़ी आदि शक्ति है ये माता सरस्वती को कोटि कोटि नमन, और ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। बोलो सरस्वती मैया की जय। Please subscribe, like, and share.